अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ARB, यू आर वाचिंग ARB सोच। अगर आप नए हो तो भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे वॉच कर रहे हैं तो फॉलो लाइक शेयर ज़रूर करें। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें बताया कि हिंदुस्तान के रियासत केरला शहर से ताल्लुक़ रखने वाली खातून नमीशा प्रिया, जिसको यमन की सरजमीन पर 16 जुलाई को सज़ाए मौत दी जाएगी। चुनांचे आज 16 जुलाई है तो आपके जहनों में यकीनन सवाल होगा कि आया कि उन्हें सज़ा मौत दी गई नहीं दी गई। आज की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे और मुकम्मल वॉच करेंगे। तो गाइज़ 15 जुलाई, ठीक 15 जुलाई को यमन की हुकूमत आर्जी तौर पर नमीशा प्रिया की सज़ा मौत रोक देती है। याद रहे कि ये सज़ा ताहयात नहीं बल्कि आर्जी चंद दिनों के लिए रोक दी जाती है। इसके पीछे रियासत केरला, जो इंडिया की रियासत केरला है, वहाँ के एक मजहबी स्कॉलर, बड़ी नाम है, बड़ी शख्सियत है, उनकी कोशिश और यमन की सरजमीन पे जो इस्लामी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले स्कॉलर, उनकी भी ये अपील थी हुकूमत से कि वो आर्जी तौर उनकी सज़ा की तारीख जो ना मुकर्रर कर दे या आगे कर दे। दूसरी जानब नमीशा प्रिया के जो ख़ानदान है वो इंतहाई ज़्यादा तेज़ी के साथ कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि हुकूमत की भी कोशिश है और उसके मकतूल के ख़ानदान को तकरीबन $1 मिलियन दिया जा रहा है ताकि वो खून माफ़ करें। लेकिन यमन के वो मुतासर ख़ानदान कहते हैं कि हमें आँख के बदले आँख चाहिए, मतलब कि खून के बदले खून चाहिए। वो ताहाल उन्हें माफ़ नहीं कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मोदी जो हुकूमत है, जिनका आपको पता है कि यमन सना वो इलाका, वो हिस्सा है जो गुज़श्ता कई सालों से हेडलाइंस सुर्खियों में जंग के तौर पर जो ना आप लोगों ने सुना होगा, हूसी। ये वो सरजमीन का हिस्सा है जो हूसियों के कंट्रोल में, और उस ज़मीन के हिस्से पर भारत का कोई सफारत खाना नहीं है, कोई एम्बेसी नहीं है, ना उनके साथ कोई ऐसी मतलब कनेक्शन हो या बात करने का। तो ये भी ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रही हैं। नमीशा प्रिया कैसे ये कत्ल करती हैं, माजरत से कैसे ये इस केस में फंस जाती हैं। नमीशा प्रिया एक रियासत केरला से ताल्लुक़ रखती है। वो अच्छे मुस्तकबिल के लिए, रोज़गार की तलाश के लिए वो निकलती हैं और इंतखाब करती हैं यमन में आकर के वो एक सरकारी हॉस्पिटल में काम करती हैं, क्योंकि नमीशा प्रिया एक महारत रखने वाली बेहतरीन नर्स थी और उसके मुतालिक बताया जाता था कि वो बेहतरीन नेचर की मालिक थी। इवन कि उनका स्टाफ भी उनकी तारीफ़ें करता है, उनकी नेचर को शेयर करता है कि वो भी पूरा स्टाफ सोचने पर, हैरान पर मजबूर है कि आखिर नमीशा प्रिया ने ऐसा कदम क्यों उठाया। नमीशा प्रिया सरजमीन यमन आती हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जॉब करती है और वहाँ पर वो सोचने लगती है कि अब मैं मज़ीद अपने मुस्तकबिल के लिए, उस मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसा करूँ। तो उनके जहनों में ये ख्याल आता है कि क्यों ना अपना क्लिनिक खोला जाए। लेकिन यमन की सरजमीन या अरब ममालिक में, सऊदी अरब में आपने देखा होगा कि कोई भी आप कारोबार करेंगे तो आपको मकामी यानी कि सऊदी या यमनी आपको शिरकतदार ज़रूर बनाना होगा। तो उन्होंने एक शख्स को देखा जो कि उनके हॉस्पिटल के बाहर एक दुकान होती है जिनका नाम उनका अब्दुल मेहदी ऐसा कुछ नाम है। वो उनकी कपड़े की दुकान होती थी और उनकी वाइफ की डिलीवरी भी नमीशा प्रिया के इसी हॉस्पिटल में नमीशा ने की थी और इस वजह के साथ उनकी थोड़ी दुआ सलाम भी होती थी और नमीशा उनके दुकान पर भी गई थी। जब उन्होंने ये सोचा कि अब मुझे अपना क्लिनिक खोलना है तो लिहाजा कानून के मुताबिक अब कोई बंदा ऐसा हो जिसके नाम मैं लाइसेंस हासिल कर लूँ और फिर क्लिनिक चलाऊँ, क्योंकि उनकी नेचर भी बहुत ज़बरदस्त थी। अगर उनके पास कोई भी मरीज़ आता था तो उनसे मुतासर होता था, क्योंकि उनकी नेचर से, एथिक्स से। तो उन्होंने उसी तलाल अब्दुल्ला जो मेहंदी था उसको चुना और उनसे बात की, क्योंकि वो एक आम था। उन्होंने सोचा कि ये इनके थ्रू लाइसेंस हासिल किया जाएगा और क्लिनिक खोला जाएगा। फिर इन लोगों की शादी भी होती है, ये भी बात सुनने में आई। फिर ये कत्ल कैसे होता है कि कुछ टाइम के बाद, कुछ साल के बाद इनके हालात थोड़े डाउन हो जाते हैं। इकोनॉमिक मैशियत जो इनकी होती है वो डाउन हो जाती है। इवन के क्लिनिक आई थिंक वो डाउन हो जाती है। तो नमीशा का जो अपनी तरफ से उनका जो इल्ज़ाम है कि वो जो शख्स जिनका कत्ल हुआ, वो शख्स उनके पासपोर्ट कागजात और तमाम
तर चीज़ें उन्होंने रखी हुई थी। ये उनके ख़ानदान का इल्ज़ाम है, नमीशा का कहना है, नमीशा प्रिया का, कि उन्होंने इनको एक डोज़ दिया था ताकि वो कुछ देर के लिए सो सके, ताकि मैं अपने तमाम कागजात, पासपोर्ट ये ढूंढ कर निकल कर फ़रार होने में कामयाब हो जाऊं। चुनांचे उन्होंने उनके बकौल उन्होंने उनको डोज़ लगाया और वो डोज़ अवर हो गया, उनमें उनकी मौत वाक़ई होगी। जब उनकी मौत वाक़ई होगी तो नमीशा प्रिया का भी मज़ीद आगे भयानक कदम है। उस लाश को, उस बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके एक बड़ी टैंकी होती है उसके अंदर जाकर जो ना फेंक दिया जाता है, या वाटर टैंक होता है उसके अंदर वो लाशों के जो बकियात होता है वो उसमें फेंक दिया जाता है। तो ये नमीशा की तरफ से जो इक़दाम था, और इसी के जो जब जैसे उन्होंने कत्ल किया तो ये नमीशा ने भागने की, फ़रार होने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं गई। पुलिस ने उसे धर लिया और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया, और जांच पड़ताल करने के बाद उन पर यह केस और ये कत्ल साबित हुआ। 2018 में इनको सज़ाएँ दी गई और मुख्तलिफ़ तारीखों में फिर 2023 में इनको सज़ाए मौत देने का ऐलान किया गया, फिर उन्हें नहीं दी गई। लेकिन अब जो नए एक प्राइम मिनिस्टर वहाँ के आए हुए हैं, उन्होंने सज़ा का देने का ऐलान किया, और उन्होंने कहा कि उन्हें 1 महीने के अंदर नमीशा प्रिया को सज़ाए मौत दी जाए। तो 16 जुलाई तारीख रखी गई थी, लेकिन ये तारीख मुअख्खर की गई। अब आगे जो ना चंद दिनों के लिए उनको जो ना सज़ा नहीं दी जाएगी, लेकिन सज़ा उन्हें ज़रूर मिलेगी। जब तक उनका ख़ानदान, मकतूल का ख़ानदान उन्हें माफ़ नहीं करता तो ये उनको सज़ा मिलकर रहेगी। लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो कोशिश कर रहे हैं। अगर उनके ख़ानदान अगर उनको माफ़ कर देता है तो ये इस्लामी तौर पर, इस्लामी तरीके में जायज़ है कि वो अगर चाहें माफ़ करें या कुछ भी लेकर माफ़ करें तो माफ़ कर सकते हैं, फिर वो सज़ा टल सकती है। आप अगर मज़ीद इस केस के हवाले से जानते हैं या आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें, अपनी राय भी दें कि क्या इस कत्ल में कितनी सदाकत है, क्या ये ऐसा कत्ल क्यों हुआ। भारत की ये दूसरी खातून है 5 महीने के अंदर जिन्हें अरब ममालिक में सज़ाए मौत दी जा रही है।